पोषण ट्रैकर ऐप में फिर से अपडेट दे दी गई है जो कि 22.9 है। 22.9 में महत्वपूर्ण 5 अपडेट को ऐड किया गया है। ठीक है, अभी आप आंगनवाड़ी सेविका पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट नहीं किए हैं तो फटाक से अपडेट कर ले। अपडेट कहाँ से करना है, तो यहाँ पर प्ले स्टोर दिया है, क्या करना है, इसको आपको खोलना है। खोलने के बाद में यहाँ सर्च लिस्ट मिलेगा नीचे में। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सर्च करेंगे पोषण ट्रैकर लिखकर, यहाँ पर सर्च करेंगे। ठीक है, पोषण ट्रैकर लिखकर सर्च करेंगे तो इस तरह से पेज खुलती है। खुलने के बाद में आप यहाँ से आसानीपूर्वक अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगी। खुलने के बाद में क्या करेंगे, फिर से इस तीर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर वर्जन चेंज कर दी गई है जो कि 22.9 है। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर कुल मिलाकर 5 अपडेट दिया गया है। ठीक है, तो इन सारी को हम बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, तो पहल का अपडेट है क्या, इंटीग्रेटेड ईसीसी लर्निंग थ्रू यूट्यूब वीडियो। ठीक है, तो इनका कहना है कि यूट्यूब के माध्यम से आपको ईसीसी लर्निंग के बारे में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप में आते हैं। ठीक है, आने के बाद में अब आपको आ जाना है डेली ट्रैकिंग में यहाँ से। ठीक है, जैसे ही इसको खोलते हैं तो इस तरह से पेज खुलती है। पेज खुलने के बाद में अब आपको यहाँ पर नीचे में मिला होगा ईसीसी ई लर्निंग। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से पेज खुलती है। क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये ऑडियो सुनकर आपको यहाँ से सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, या इसमें आपको प्रतिदिन 2 एक्टिविटी को कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे स्टार्ट कर देंगे अब यहाँ पर आप इस पीडीएफ को देखकर पढ़ सकते हैं और बच्चे सबको समझा सकते हैं। क्या करेंगे, एक्टिविटी में हम क्लिक कर यहाँ से फिर से नेक्स्ट कर देंगे तो हमारा ईसीसी लर्निंग कंप्लीट हो जाएगा। एक हो गया और एक और करना है। अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो फिर इस तरह से आएगा। फिर क्या करेंगे, हम इस पर कंप्लीट कर देखिए यूट्यूब के माध्यम से आपको सिखाया जा रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट कर देंगे तो हमारा ईसीसी लर्निंग 2 कंप्लीट हो गया। यह पर डे आपको करना है। ठीक है, तो यह था पहला अपडेट। ठीक है, अब दूसरा अपडेट की ओर चलते हैं। ठीक है, दूसरा अपडेट में दिया गया है क्या, सत्यापन के दौरान मोबाइल नंबर परिवर्तन प्रबंधित। ठीक है, जब भी आप बेनिफिशरी जोड़ते थे, जैसे कि यहाँ पर बेनिफिशरी है। ठीक है, इसमें हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में इस तरह से इंटरफेस खुलती है। ठीक है, यहाँ पर 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स की बच्चे को हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। उस समय यदि आप मोबाइल नंबर डालते हैं, ठीक है, अगर सही सही डालते हैं तो आपको वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। अगर गलत डालेंगे तो वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में इस तरह से पेज खुलती है। खुलने के बाद में देखिए यहाँ पर वेरीफाई दिया गया है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुलती है। यहाँ से अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज नहीं किया जाएगा, इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब कहाँ से चेंज करेंगे उसका भी ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। तो आपको चेंज कहाँ से करना है, यहाँ से बैग आ जाना है, फिर बैग आ जाएंगे। ठीक है, एक बार और ही बैग आ जाते हैं। आने के बाद में अब आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करनी है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से फिर से एक पेज खुलती है। खुलने के बाद में अब यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पर आपको क्लिक करनी है। जैसे ही इस पर क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से पेज खुलती है। खुलने के बाद में अब आपको यहाँ पर सबसे नीचे में आ जाना है। यहाँ पर अब यहाँ से आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर से हटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आप हटाएंगे, ठीक है, तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो यहाँ से हम सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा यह मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। यह था दूसरा अपडेट। ठीक है, अब हमको देखना है तीसरा अपडेट। ठीक है, तीसरा अपडेट जैसे कि आपको मिल रहा है टीएचआर वितरण के दौरान केवाईसी समस्या की समाधान ठीक किया गया है। ठीक है, तीसरा अपडेट में यही है डेली ट्रैकिंग में। ठीक है, जैसे ही डेली ट्रैकिंग को खोलते हैं तो फिर से इस प्रकार से इंटरफेस खुलती है। खुलने के बाद में अब आपको यहाँ पर मिला टीएचआर। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से आता है। जैसे कि यहाँ पर प्रेग्नेंट मैन है, प्रेग्नेंट मैन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फिर से पेज खुलती है। जितना भी आपके पोषण ट्रैकर ऐप में नाम एड्रेस सबको इस तरह से खुलती है। खुलने के बाद में यहाँ पर टीएचआर का ऑप्शन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे
तो फिर से यहाँ से बोला जा रहा है मोबाइल नंबर नोट वेरिफिकेशन, ठीक है। आप मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। यहाँ पर एस्की वाला बटन पर क्लिक करेंगे। फिर से अब यहाँ पर क्या करेंगे, ई-केवाईसी करने के लिए हम प्रोसीड वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर कंफर्म एंड प्रोसीड पर फिर से क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से पेज खुलती है। खुलने के बाद में यहाँ से आप आधार नंबर और यहाँ से कैप्चा कोड डालकर ई-केवाईसी आप कंप्लीट कर सकते हैं। यह होता है 3 नंबर अपडेट, तो आप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ से हम रिटर्न आ जाते हैं, हम रिटर्न पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं चौथा अपडेट। चौथा अपडेट में क्या है, जो कि स्तनपान कराने वाले माताओं के लिए टीकाकरण विकल्प हटा दिया गया है। जैसे कि आप टीकाकरण स्तनपान माताओं के करने के पश्चात भी उसको पोषण ट्रैकर ऐप में उसको डाटा एंट्री करना पड़ता था, लेकिन अब इस अपडेट में 22.9 के अपडेट में अब रिमूव कर दिया गया, उसको काम नहीं करना पड़ेगा। तो यह तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पर आते हैं डेली ट्रैकिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर स्तनपान यानी लेडिंग मदर है, इनको जो भी टीका लगेगा अब पोषण ट्रैकर ऐप में आपको एंट्री करना नहीं पड़ेगा। यह तो बहुत अच्छा है। अब 5वां अपडेट की ओर चलते हैं। 5वां अपडेट में क्या है कि जैसे कि इस संस्कार में बाल आभा निर्माण के लागू किया गया है, ठीक है। 5वां अपडेट में तो आप जैसे प्रेग्नेंट मैन, ठीक है, लेडिंग मदर, 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स के बच्चे या 0 मंथ से लेकर 3 ईयर्स के बच्चे, ठीक है, इन सबको आप आभा आईडी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यह आप लोग हर हाल में क्रिएट कर लेंगे।